हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2 न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नए साझेदार का प्रवेश। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ए और बी ये दोनों एक फर्म चला रहे थे जिसका नाम था ए बी एंड कंपनी। ठीक है, तो हमारी ये फर्म थी और ये दोनों हमारे पार्टनर थे। ये बात पता है आप लोगों को। अब फर्म का जो बिजनेस था वो इंक्रीज होने लगा, तो फर्म को और पार्टनर की ज़रूरत पड़ने लगी। या एक पर्सन सी उसने कहा कि हमको फर्म में एंट्री दे दो, तो सी के आने की वजह से इन दोनों ने डिसाइड किया, उसके बारे में सोचा कि सी के आने से फर्म को क्या फ़ायदा होगा। तो इनको लगा कि सी की मार्केट में क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, जिसके वजह से सी बिजनेस को हमारे फ़ायदा होगा। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने बता दी। या तो फर्म का बिजनेस एक्सपैंड हो रहा था, बड़ा हो रहा था, तो इन्होंने एक पार्टनर बढ़ा लिया। ठीक है, या सी के आने के वजह से क्या होगा, फर्म का बिजनेस बढ़ जाएगा, इस वजह से ये लोग सी को इंटर कर लेंगे। ठीक है, या इन दोनों की पूंजी व्यापार में कम पड़ रही थी, तो इन्होंने एक नया पार्टनर बना लिया। ठीक, या इनके पास वर्किंग कैपेसिटी कम थी, ए और बी कम पढ़े लिखे थे, तो इन्होंने एक मैनेजर रखने की जगह एक पार्टनर भी बना लिया, जिसकी वजह से उनको पूंजी भी मिल जाएगी और उनका काम भी हो जाएगा। या फिर कोई और भी रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी रीज़न हो, इन्होंने क्या किया, सी को अपनी इस फर्म में शामिल कर लिया। ठीक है, तो इसका क्या इफेक्ट हुआ, पहले फर्म में दो पार्टनर थे ए और बी, अब कितने हो गए, तीन। शामिल कर लिया, लेकिन अब शामिल करने की वजह से कुछ प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जैसे क्या प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे अगर फर्म को 40,000 का प्रॉफिट हो रहा था पहले, तो इस 40,000 को ए और बी बराबर बराबर बांट रहे थे, कितना कितना, 20,000। ठीक है, 60 कर लेते हैं इसको, कितना कितना बांट रहे थे, 30,000। ठीक है, अब क्या हुआ, अब एक पार्टनर और आ गया, न्यू सी। ठीक, तो अब क्या होगा, अब जब ये तीनों तीनों बराबर बांटेंगे, 20,000, 20,000 और 20,000। ठीक, तो इसकी वजह से क्या हुआ, पुराने जो पार्टनर्स थे उनका जो प्रॉफिट का हिस्सा था वो कम हो गया। ठीक, क्यों कम हो गया, क्योंकि इनका जो रेशियो था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो अनुपात था वो कम हो गया, जिसमें ये बांट रहे थे। पहले 1/2 बांट रहे थे, अब 1/3 हो गया, तो कम हो गया। तो पहली प्रॉब्लम क्या निकल के आई, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। ठीक है, और ए और बी यहाँ पे हमारे क्या कहलाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, और सी हमारा जो है वो कहलाएगा न्यू पार्टनर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो पुराने थे वो कहलाएंगे पुराने पार्टनर, और जो न्यू है वो कहलाएगा न्यू पार्टनर। ठीक है,
तो इससे हमें क्या है, पहली प्रॉब्लम निकल के आई कि लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो रहा है नए पार्टनर की आने की वजह से। नंबर 2, जब इन्होंने सी को 20,000 का प्रॉफिट दिया तो क्या फ्री में दिया होगा? नहीं, सी ने बदले में कुछ दिया होगा। तो सी जब फर्म में पार्टनर बन के आएगा तो वो फर्म के लिए पूंजी लाएगा, ठीक है, तथा ख्याति का लेखांकन, ठीक है। जब सी आएगा तो सी को प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा, तो वो सी का प्रॉफिट में हिस्सा फ्री में नहीं दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? वो फर्म को देगा पूंजी और ख्याति। ख्याति नहीं भी दे सकता, लेकिन पूंजी तो लेके आएगा वो, ठीक। अब तीसरा, सी के आने से पहले फर्म की कुछ एसेट्स और लायबिलिटी रही होंगी। मान लो ये फर्म की बैलेंस शीट है पुरानी, जिसमें लायबिलिटीज थी 40,000 की और एसेट्स थी हमारी 1,00,000 की और कैपिटल थी हमारी 60,000 की, ठीक है। तो सी के आने से पहले हमारी ये बैलेंस शीट थी। अब जब सी की एंट्री हो रही है तो उस वक्त ये हो सकता है कि 1,00,000 रुपए में कुछ रकम बढ़ गई हो, हमारा कैश बढ़ गया हो, या हमने कोई बिल्डिंग खरीदी थी उसकी वैल्यू बढ़ गई हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमको इसकी वैल्यू दोबारा करनी पड़ेगी। और ये लायबिलिटी थी मान लो 40,000 की, ये बढ़ गई हो या घट गई हो, तो इसकी वैल्यू दोबारा निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इन संपत्ति और दायित्व में, एसेट्स और लायबिलिटी में जो नया पार्टनर आ रहा है उसका कोई भी शेयर नहीं है। ये ए और बी ने मिलके बनाई थी, चाहे वो लायबिलिटी हो और चाहे वो एसेट्स हो। इसमें सी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो हमारी जो तीसरी प्रॉब्लम वो क्या आई, संपत्तियों तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, ठीक है। चौथी, जब पहले 2 पार्टनर थे तो 2 पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बन रहा था। अब 3 पार्टनर हो गए तो कितने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा? 3 पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो चौथी प्रॉब्लम, साझेदारों के पूंजी खाते, ठीक। पांचवा, जब नया साझेदार पूंजी और ख्याति के लिए कुछ रकम लेके आएगा, कुछ पैसे लेके आएगा, कुछ कैश लेके आएगा, तो क्या होगा, हमारे पास जो कैश पुरानी पड़ी होगी उसमें परिवर्तन होगा, उसमें कुछ चेंज होगा कैश में। तो क्या होगा, हमको एक कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, चेंज किया हुआ रोकड़ खाता, ठीक है। और लास्ट में हमको बनाना है आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट। इतनी चीज़ें हमको इस चैप्टर में सीखनी है। नए पार्टनर के आने की वजह से फर्म को इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, इन चीज़ों को हमको एक एक करके सीखना है, ठीक है। तो हम आज शुरू करते हैं लाभ हानि अनुपात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लाभ हानि
अनुपात कुछ नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स से इसमें कैलकुलेशन है लाभ हानि अनुपात में, वो भी क्लास 4th 5th का। सिर्फ हमको रेशियो कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। केस नंबर 1, ए बी और सी एक फर्म में 5:3:2 में साझेदार हैं। वे डी को फर्म में 1/5 हिस्से के लिए साझेदार बनाते हैं। नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात कीजिए तथा त्याग अनुपात भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमें कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन में कह रहा है ए बी और सी 3 पार्टनर है फर्म में, उनका लाभ हानि अनुपात 5:3:2 है, ठीक है। वे डी को फर्म में 1/5 हिस्से के लिए साझेदार बनाते हैं। नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ए बी सी जो पार्टनर है वो हमारे ओल्ड पार्टनर है, ये बात समझ में आ रही। जो पहले से फर्म में मौजूद थे वो ओल्ड पार्टनर है, और उनका अनुपात जो 5:3:2 है, तो ओल्ड पार्टनर का है, तो ओल्ड रेशियो है ये, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्यों है ओल्ड? क्योंकि ये पुराना पहले से था, न्यू वाले पार्टनर के आने से पहले जो पार्टनर्स थे वो ओल्ड पार्टनर्स थे, ठीक। तो अब उनका जो अनुपात कहलाएगा वो ओल्ड रेशियो हमारा कहलाएगा। तो हमने इस अनुपात को लिखना बताया था, कैसे लिखते हैं? 5/10 अनुपाते 3/10 अनुपाते 2/10। 10 कैसे आया? 5, ये 10 कैसे आया? 5 + 3 + 2, इस तरह आया है, ठीक है। तो जो ओल्ड रेशियो था वो क्या था? 5/10, 3/10 और 2/10, ठीक। ये 3 पार्टनर आपस में बांट रहे थे, ए बी और सी, ठीक है। और अगर हम इन तीनों को जोड़ें, अगर 5/10, 3/10, 2/10 को जोड़ें तो मेरा 1 आएगा, क्योंकि एक हिस्से को पहले एक हिस्सा था। मान लो कि एक रोटी थी, एक रोटी के 3 बराबर हिस्से थे और वो तीनों आपस में शेयर कर रहे थे। कौन कौन? ए बी और सी, ठीक है। एक रोटी थी, उसको ए बी सी तीनों बराबर शेयर कर रहे थे, तो इस बराबर नहीं, सॉरी 5:3:2 में शेयर कर रहे थे। तो क्या मतलब हुआ? एक चीज़ को 3 लोग शेयर कर रहे थे। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ें, 5/10 + 3/10 + 2/10, जोड़ा कैसे जाता है?
नीचे जो हर जो डिनोमिनेटर दिए उनका एलसीएम लिया जाता है 10, फिर 10 का 10 में डिवाइड किया जाता है, जितना आता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई। तो 10 का 10 में डिवाइड किया 1 आया, यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना आ गया 5। इसी तरह 3, इसी तरह 2, कितना आ गया 10/10। 10 से 10 को काटा, कितना आ गया 1। ठीक है, तो एक चीज़ को पहले 3 लोग बांट रहे थे, अब इसी एक चीज़ को कितने लोग बांटेंगे? इसी एक चीज़ को कितने लोग बांटेंगे? 1 2 3 4, ए बी सी और डी, 4 लोग बांटेंगे। इसके वजह से क्या होगा? ए बी सी को कुछ नुकसान होगा, कुछ नुकसान होगा, तो वो कहलाएगा, जो नुकसान होगा वो कहलाएगा त्याग अनुपात, जो नुकसान होगा। ठीक है, और जो अब नया बदल के रेशियो आएगा वो कहलाएगा न्यू रेशियो, क्योंकि पहले ये पुराने थे, उनका पुराना रेशियो था, जो पुराने थे 5 3 2। क्योंकि अब तो हिस्सेदारी चेंज हो रही है, क्योंकि पहले एक चीज़ को 3 लोग बांटते थे, अब एक चीज़ को 4 लोग बांटते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो वो कह रहा है वे डी को फर्म में 1/5 हिस्सा देते हैं, मतलब इस रोटी का 1/5 हिस्सा किसका? डी का। ठीक है, एक रोटी में डी का कितना हिस्सा? 1/5। और ए और बी और सी का अभी हमको नहीं पता। ए और बी सी का हमको पुराना पता था कि 5:3:2 है, लेकिन ए बी और सी का हमको नया नहीं पता है। सिर्फ नया किसका पता है? डी का, कि एक रोटी में से हमको 1/5 हिस्सा डी को दे देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डी का हिस्सा निकाल देंगे। डीज शेयर कितना हो गया? 1/5, और इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा? एक रोटी में से 1/5 हिस्सा हम दे देंगे डी को, तो मेरा क्या बच जाएगा? 4/5। इसका कैलकुलेशन आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, रिमेनिंग शेयर मेरा कितना बच गया? 4/5। अब ये जो 4/5 बचा है, ये किसका किसका है? ए का, बी का और सी का। ठीक है तो एक हिस्से में से हमने डी का अलग कर दिया, बाकी बचा कितना हो गया? ए बी और सी। अब इस बचे हिस्से को ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? 4/5 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है कैसे कैसे? ये इस रेशियो में 5/10, 3/10 और 2/10। अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? अगर किसी हिस्से का 5/10 पार्ट निकालना है, तो हमने सीखा है जब कभी भी का आता है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो होता है, और से आता है तो माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा 4/5 मतलब 4/5 का 5/10 निकालना है। तो 4/5 गुणे 5/10, तो ये कितना आ जाएगा? 20/50। ये किसका हो गया? ए का। इसी तरह बी का देखें, 4/5 का 3/10 कितना हो गया? 12/50। इसी तरह सी का 4/5 का 2/10 कितना हो गया? 8/50। बात समझ में आ रही? तो अब ये जो हिस्से निकल रहे हैं 20/50, 12/50, 8/50, ये हमारे क्या निकल रहे हैं? न्यू रेशियो। ठीक है, ये वाले न्यू रेशियो निकल रहे हैं। तो अब अगर हम इनको लिखें ए बी सी और डी, तो ए को कितना मिलेगा? 20/50। बी को कितना मिलेगा? 12/50। सी को कितना मिलेगा? 8/50। और डी को पहले से ही दे दिया कितना? 1/5। अब अगर हम इसको लिखना चाहें 20:12:8:1, तो इसको हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसका जो हर है वो बराबर नहीं है।
इनके हर बराबर नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हर बराबर करने पड़ेंगे हमको इसके। हर बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हर बराबर करने के लिए इसको हमको लासा लेना पड़ेगा। किसका लासा लिया जाता है, इनका 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 और इनका, ठीक है। तो लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा 50। फिर यहाँ पे 20 अनुपाते 12 अनुपाते 8 अनुपाते 10 आ जाएगा। अब हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 20 अनुपाते 12 अनुपाते 8 अनुपाते 10। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि किस टेबल से ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो 2 के टेबल से हो जाएगा, तो 10 6 4 और 5, ये मेरा अनुपात हो जाएगा 10 अनुपाते 6 अनुपाते 4 अनुपाते 5। ये मेरा निकल आएगा न्यू रेशियो, ठीक है। एक चीज़ समझ में आ गई। अब हमको निकालना है, इसमें दो चीज़ें पूछी थी हमने, नया लाभ हानि अनुपात निकालिए और त्याग अनुपात निकालिए, ठीक। तो हमारे पास एक रोटी में पहले 3 हिस्से थे और अब 4 हिस्से हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें, पुराने में से नया माइनस कर दें, तो कितना हमको नुकसान हुआ वो निकल आएगा। कि पहले हमको कोई एक टॉफ़ी में 1/3 हिस्सा मिल रहा था, अब हमको 1/4 मिलेगा, तो अब हमको कम मिलेगा। तो नुकसान कैसे निकला, पुराने वाले हिस्से में से नया वाला हिस्सा हम माइनस कर दें। तो मेरे पास पुराना हिस्सा कितना था ए का 5/10 और नया हिस्सा कितना है 10 6 16 4 20 5 25 10/25, ठीक है। यहाँ पे एक बार हम लिख लेते हैं, ओल्ड रेशियो कितना है मेरा 5/10 3/10 और 2/10। और न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो हमने अभी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, कितना निकाला है 10/25 6/25 और 4/25 और 5/25, ठीक है। ये हमारे पुराने पार्टनर्स का पुराना रेशियो था और ये नए पार्टनर्स का नया रेशियो है। तो अगर पुराने हिस्से में से नया हिस्सा निकाल दें तो मेरा क्या बचेगा, जो हमें नुकसान हुआ वो निकलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं एज सैक्रिफाइस, ए का नुकसान, ए का त्याग 5/10 माइनस 10/25। इसको हम सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे का एलसीएम लेते हैं। कितना लेंगे एलसीएम, दोनों के टेबल में 50 आता है, ये हो गया 25 माइनस 20, कितना आ गया 5/50, ठीक है। इसी तरह बी का निकालो, 20 सैक्रिफाइस 3/10 माइनस 6/25, तो ये हमारा आ जाएगा 3/50। इसी तरह सी का निकालें, सी सैक्रिफाइस कितना निकल आएगा 2/10 माइनस 4/25, ये आ जाएगा मेरा 2/50। अब इन तीनों को बराबर करके लिखें, 5/50 3/50 और 2/50। अब यहाँ पे हर बराबर हैं तो क्या लिख देंगे 5/3/2। ये जो मेरा कहलाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो 3 तरह के रेशियो हो गए, ओल्ड रेशियो जो हमने नए पार्टनर के आने से पहले रेशियो देखा था पुराने पार्टनर्स का, वो न्यू रेशियो जो नए पार्टनर आने के बाद कैलकुलेट हुआ, ये ओल्ड, और ये न्यू रेशियो, और एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो जितना पुराने पार्टनर्स को नुकसान हुआ। अब यहाँ पे डी नहीं लिखा गया, क्यों, क्योंकि डी तो नया पार्टनर था, डी को तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, डी आया तो उसको फ़ायदा मिला,
हिस्सा बढ़ गया, उस हिस्सा मिल गया उसको आने की वजह से, तो उसका सेक्रीफाइस नहीं निकालेंगे हम लोग। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे फॉर्मूला, एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं, सैक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, कैलकुलेशन आनी चाहिए, कैलकुलेशन में अगर नहीं आएगी तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है।